हिमालय के ऊंचे चोटियों में देवगढ़ बसा हुआ था। हवा में भय का साया मंडराता था। सबकी जुबान पर बाबा रुद्रनाथ का नाम था। कहते हैं उन्होंने 100 सालों से पलक नहीं झपकी। उनकी आंखें, उनकी प्राचीन आत्मा की खिड़कियां डरावनी ताकत रखती थीं। एक नजर और आपके गहरे राज खुल जाते थे। गांव वाले धीमी आवाज में उनकी भयानक कहानियों की बातें करते थे। वो तीर्थ यात्रा करते, उनका आशीर्वाद चाहते या उनकी नजर से डरते। बाबा रुद्रनाथ एक डरावने प्रकाश स्तंभ थे, उनके सुख दुख के मूक गवाह। वे एक साधारण गुफा में रहते थे। उनकी उपस्थिति एक भयानक आभा बिखेरती थी। उनके आसपास की हवा अनकही डरावनी ऊर्जा से गूंजती थी। वे एक पहेली थे, श्रद्धा और भय दोनों से पूजित। हर गुजरते साल के साथ उनकी कहानी बढ़ती गई। उनकी बिना पलक झपकाई निगाहें दिव्य से उनके डरावने संबंध का प्रमाण थीं। देवगढ़ के शासक ठाकुर विराज सिंह अंधेरे में डूबे हुए इंसान थे। उनका दिल, जो कभी करुणा से भरा था, हर बीतते मौसम के साथ कठोर होता गया। लालच और क्रूरता उनके साथी बन गए, कभी समृद्ध देवगढ़ पर साया डालते हुए। गांव वाले, जो कभी खुश रहते थे, उनके अत्याचार के नीचे दबे रहे। दया की उनकी याचना बहरे कानों पर पड़ी, पर लगता है भाग्य ने कुछ और ही सोचा था। ठाकुर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका धन घट गया, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और डर उनके जमीर को कुतरने लगा। कानाफूसी शुरू हुई। क्या ये बाबा रुद्रनाथ का श्राप था? ठाकुर ने इस विचार का मजाक उड़ाया, लेकिन मन ही मन शक का बीज बोया गया। अपनी बदकिस्मती से छुटकारा पाने के लिए बेताब, उन्होंने अपने दुख के स्रोत का सामना करने का फैसला किया। वे इस बाबा से, इस बिना पलक झपकाने वाले रहस्यदर्शी से मिलेंगे और जवाब मांगेंगे। बाबा रुद्रनाथ की गुफा का रास्ता खतरनाक था। ठाकुर का हर कदम उनके अंदर के उथल पुथल को बढ़ाता हुआ लग रहा था। आखिरकार वे बाबा के सामने खड़े हुए, एक ऐसे व्यक्ति जो समय से जर्जर हो चुका था, फिर भी एक अलौकिक शांति बिखेर रहा था। उनकी नजरें मिलीं। ठाकुर, जो दूसरों में डर पैदा करने का आदी था, अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस करने लगा। बाबा रुद्रनाथ की निगाहें अटल थीं, ठाकुर के बनावटी चेहरे को भेदती हुई और हर पाप, हर क्रूरता को उजागर करती हुई। दर्शन सजीव और भयानक ठाकुर की आंखों के सामने चमके। उनके शिकार, उनके चेहरे दर्द और विश्वासघात से भरे हुए उन्हें सता रहे थे। उनके कर्मों का बोझ, उनकी क्रूरता की गहराई ने उन्हें कुचल दिया। वे अपने घुटनों पर गिर पड़े। एक टूटा हुआ आदमी आखिरकार उस सच्चाई का सामना कर रहा था जिससे वह भाग रहा था। गैप 3S। बाबा रुद्रनाथ की गुफा के पास बसा गांव एक ऐसा स्थान था जहां समय धीमे चलता था। यहां के लोग सरल और शांतिप्रिय बाबा को एक दिव्य शक्ति मानते थे। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक बिगिंस। बाबा रुद्रनाथ के बारे में गांव वालों की बातें अद्भुत थीं। एक वृद्ध महिला जो अपने जीवन के अंतिम पड़ी डिढाव में थी, बताती हैं कि कैसे बाबा ने उसकी दृष्टि लौटाई थी। वह अपनी आंखों में चमक और अपने अनुभवों की गहराई के साथ कहती है, बाबा ने मेरी अंधेरी दुनिया में रोशनी भरी। एक युवा किसान जिसका खेत सूखे की चपेट में था, बाबा की कृपा से उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगी। वह कहता है, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, बाबा ने हमें विश्वास दिलाया। बर्ड्स चर्पिंग एंड सॉफ्ट विंड ब्लोइंग इन द बैकग्राउंड। गांव की एक छोटी बच्ची जिसे रात में भयानक सपने आते थे, बाबा के आशीर्वाद से शांतिपूर्ण नींद लेने लगी। उसकी मां बताती है, बाबा ने हमारे जीवन में शांति और सुरक्षा का एहसास कराया। गांव वाले मानते हैं कि बाबा की शक्ति उनके विश्वास और उनकी भक्ति से जुड़ी है। वे हर पूर्णिमा की रात बाबा की गुफा के पास दीप जलाते हैं, अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए। म्यूजिक फेड सॉफ्टली। बाबा रुद्रनाथ उनके लिए सिर्फ एक साधु नहीं थे, बल्कि एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक और एक दिव्य शक्ति थे। गांव वालों की श्रद्धा और विश्वास ने बाबा को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया था। गैप 3S। गैप 3S। गांव वालों की बाबा रुद्रनाथ के लिए श्रद्धा बस आस्था की बात नहीं थी। ये उन अनगिनत चमत्कारों पर टिकी थी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। ऐसा ही एक चमत्कार पूरे गांव पर एक गहरी छाप छोड़ गया। बरसों पहले एक भयंकर महामारी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे कई लोग बिस्तरों पर पड़े मौत के कगार पर थे। गांव के वैद्य जी जब सारे इलाज बेअसर हो गए तो उन्होंने बाबा रुद्रनाथ की तरफ देखा, गांव वालों की आखिरी उम्मीद की तरह। लोगों के दिलों में डर और बेबसी भर गई
और वो बाबा की गुफा के द्वार पर इकट्ठा हो गए, उनके दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हुए। सॉफ्ट इथीरियल म्यूजिक बिगिंस। बाबा रुद्रनाथ अपनी गहरी समाधि से बाहर आकर पीड़ित गांव वालों पर दया की नजर से देखते हैं। वो बीमारों के बीच चलते हैं। उनकी मौजूदगी एक अजीब सी शांति का एहसास दिलाती है। हल्के स्पर्श और कुछ मंत्रों के साथ वो एक एक करके उन्हें ठीक करने लगते हैं। एक जवान मां जिसका बच्चा तेज बुखार से तप रहा था बताती है कि कैसे बाबा ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा। कुछ ही पलों में बुखार उतर गया और बच्चा आंखें खोलता है, बिल्कुल स्वस्थ और चंचल। वो कहती है, ऐसा लगा जैसे मेरे बच्चे पर किसी दिव्य प्रकाश की वर्षा हुई हो, उसे मौत के मुंह से वापस ले आई हो। एक बुजुर्ग आदमी जो हफ्तों से बिस्तर पर पड़ा था, बाबा के सीने पर हाथ रखते ही एक नई ऊर्जा महसूस करता है। वो उठ खड़ा होता है, उसकी ताकत लौट आती है और वो कई दिनों बाद पहली बार चलता है। कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए वो याद करता है, बाबा ने मुझे दूसरा जीवन दान दिया। बर्ड्स चर्पिंग एंड सॉफ्ट विंड ब्लोइंग इन द बैकग्राउंड। गांव वाले विस्मय से देखते हैं जैसे बाबा रुद्रनाथ हर एक व्यक्ति को ठीक करते जाते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा उनके माध्यम से प्रकाश की नदी की तरह बहती है। दिन के अंत तक महामारी गायब हो जाती है और गांव एक बार फिर खुशी और हंसी की आवाजों से भर जाता है। म्यूजिक स्वेल्स जेंटली एंड देन फेड सॉफ्टली। आज तक बाबा रुद्रनाथ के चमत्कारी उपचार की कहानी बार बार सुनाई जाती है। उनकी दिव्य शक्ति और गांव वालों की अटूट आस्था का प्रमाण। हर साल उस महत्वपूर्ण दिन की सालगिरह पर गांव वाले अपने शाश्वत रक्षक और उपचारक बाबा का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गैप 3S। गैप 3S। गांव वालों की बाबा रुद्रनाथ के लिए श्रद्धा अटूट थी, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा भी होता है जो विश्वास नहीं करता। ऐसे ही एक व्यक्ति थे रमेश, जो पड़ोसी गांव से आए थे। रमेश एक शिक्षित व्यक्ति थे, विज्ञान और तथ्यों में विश्वास रखने वाले। उन्होंने बाबा के चमत्कारों को महज अंधविश्वास और धोखा समझा। सस्पेंसफुल म्यूजिक बिगिंस। रमेश ने ठान लिया कि वो बाबा रुद्रनाथ को बेनकाब करेंगे। एक दिन वो गांव में पहुंचे और बाबा से मिलने की इच्छा जताई। गांव वाले उनकी शंका पर नाराज हो सकते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें शांत किया और रमेश को अपने पास बुलाया। फुटस्टेप्स एंड मर्मर्स इन द बैकग्राउंड। रमेश ने बाबा से कहा, मैं आपके चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। अगर आप सच में इतने शक्तिशाली हैं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाएं जो विज्ञान से परे हो। बाबा रुद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए रमेश की आंखों में देखा और बोले, विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी है, लेकिन तुम्हें इसे खुद महसूस करना होगा। कंटेम्पलेटिव म्यूजिक बिगिंस। बाबा ने रमेश को अपने साथ एक गुफा में ले गए, जहां उन्होंने ध्यान करने को कहा। रमेश ने अनिच्छा से बाबा की बात मानी और ध्यान में बैठ गए। कुछ ही देर में रमेश ने एक अद्भुत अनुभव किया। उसे लगा जैसे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया हो, जहां शांति और प्रकाश का साम्राज्य था। उसकी सारी शंकाएं और अविश्वास धीरे धीरे धुलने लगे। सॉफ्ट अपलिफ्टिंग म्यूजिक बिगिंस। जब रमेश ने आंखें खोली तो वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में आस्था की चमक थी। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, मैंने आज जो अनुभव किया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने मुझे सच्चाई का एहसास कराया। बाबा ने उसे उठाया और कहा, सच्चा चमत्कार तुम्हारे अंदर की यात्रा है। विलेज साउंड्स एंड जेंटल ब्रीज इन द बैकग्राउंड। रमेश ने गांव वालों से माफी मांगी और बाबा रुद्रनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा जताई। अब वो भी बाबा के अनगिनत अनुयायियों में से एक बन गए थे, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटते हुए। इस घटना ने गांव वालों के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया और बाबा रुद्रनाथ की महिमा और बढ़ गई। म्यूजिक स्वेल्स जेंटली एंड देन फेड्स सॉफ्टली। इस तरह बाबा रुद्रनाथ ने न केवल गांव वालों का विश्वास जीता, बल्कि एक संदेहवादी को भी आस्था की शक्ति से रूबरू कराया। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, एक प्रेरणा की तरह जो अंधविश्वास और सच्चाई के बीच की रेखा को मिटाती। गैप 3S। बाबा रुद्रनाथ के चमत्कारों की कहानी रमेश के अनुभव के बाद और भी दूर दूर तक फैलने लगी। पड़ोसी गांवों में भी बाबा की महिमा की चर्चा होने लगी। लोग उनके चमत्कारों और ज्ञान के किस्से सुनकर प्रभावित होते और बाबा के दर्शन के लिए लालायित हो उठते। इंस्पायरिंग म्यूजिक बिगिंस। धीरे धीरे बाबा रुद्रनाथ का नाम चारों तरफ गूंजने लगा। हर गांव में उनके अनुयायी बढ़ने लगे। जिनके दिलों में शंका थी वो भी बाबा की ओर खींचे चले आते। एक दिन पड़ोसी गांव के एक बुजुर्ग ने अपनी बीमार पत्नी को बाबा के पास लाने का निर्णय लिया।
उसने सुना था कि बाबा के आशीर्वाद से कई असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। फुटस्टेप्स एंड मर्मर्स इन द बैकग्राउंड। जब वो बुजुर्ग अपनी पत्नी को लेकर बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने उन्हें स्नेहपूर्वक देखा और कहा, सच्चे मन से प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा ने अपने हाथों से उस बुजुर्ग की पत्नी के माथे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। सीरीन म्यूजिक बिगिंस। कुछ ही दिनों में उस बुजुर्ग की पत्नी की तबीयत में सुधार होने लगा। यह देखकर पड़ोसी गांव के लोग भी बाबा रुद्रनाथ की महिमा के कायल हो गए। उन्होंने बाबा को अपने गांव में आमंत्रित किया ताकि उनके गांव में भी शांति और समृद्धि का वास हो सके। होपफुल म्यूजिक बिगिंस। बाबा रुद्रनाथ ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया और पड़ोसी गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने गांव वालों को ध्यान और आस्था की शक्ति के बारे में बताया। बाबा की उपस्थिति से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। लोग अपने दुख दर्द भूलकर बाबा की बातों में खो जाते। विलेज साउंड्स एंड जेंटल ब्रीज इन द बैकग्राउंड। बाबा रुद्रनाथ की महिमा अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। जहां भी वो जाते, लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। उनकी कहानियां अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थीं, बल्कि हर गांव में उनकी चर्चा होती थी। बाबा ने अपनी आस्था और ज्ञान से लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। म्यूजिक स्वेल्स जेंटली एंड देन फेड्स सॉफ्टली। इस तरह बाबा रुद्रनाथ की कहानी न केवल उनके गांव की, बल्कि आसपास के सभी गांवों में एक प्रेरणा बन गई। उनकी महिमा और चमत्कारों की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, एक जीती जागती मिसाल की तरह। गैप 3S। गैप 3S। बाबा रुद्रनाथ जी की कहानी दूर दूर तक फैल रही थी। उसी समय आरती नाम की एक जवान लड़की अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसी हुई थी। पढ़ाई का टेंशन, घर वालों की उम्मीदें, इन सब से परेशान आरती को किसी गुरु की, किसी रहनुमाई की जरूरत थी। उसने बाबा रुद्रनाथ जी की अक्लमंदी और करामातों के बारे में सुना था और सोचा कि क्यों ना उनका आशीर्वाद लिया जाए। अपलिफ्टिंग म्यूजिक बिगिंस। एक सुबह सवेरे आरती बाबा के आश्रम के लिए निकल पड़ी। उसके दिल में उम्मीद भी थी और घबराहट भी। जैसे ही वो उस साधारण से आश्रम के पास पहुंची, उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत स्वरूप को बैठे देखा, जिनके चेहरे से अद्भुत शांति और दया झलक रही थी। वो बाबा रुद्रनाथ ही थे। फुटस्टेप्स एंड बर्ड्स चर्पिंग इन द बैकग्राउंड। कांपते हाथों और सवालों से भरे दिल के साथ आरती बाबा के पास गई और आदर से झुककर प्रणाम किया। बाबा ने उसे अपनी दयालु और गहरी नजरों से देखा और पूछा, बेटी, क्या परेशानी है? जेंटल ब्रीज एंड डिस्टेंट टेम्पल बेल्स। आरती ने अपने भविष्य की चिंता, पढ़ाई की टेंशन और घरवालों की उम्मीदों का बोझ बाबा के सामने रख दिया। बाबा धीरज से सुनते रहे। उनकी मौजूदगी से ही आरती का बेचैन दिल शांत होने लगा। फिर बाबा बोले, असली सुकून तो अंदर से आता है। अपने मन को समझो, सब साफ हो जाएगा। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। सीरीन म्यूजिक बिगिंस। बाबा ने आरती को एक छोटा सा पवित्र धागा दिया और कहा कि रोज इससे ध्यान करो। उन्होंने कहा, यह धागा तुम्हारा और परमात्मा का नाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, इसे पकड़ लेना और याद रखना कि तुम कभी अकेली नहीं हो। जेंटल फ्लूट म्यूजिक। कृतज्ञता से भरे दिल से आरती घर लौट आई और बाबा की बातों पर अमल करने लगी। वो रोज पवित्र धागा पकड़कर ध्यान करती और धीरे धीरे उसका मन शांत और एकाग्र होने लगा। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसे अपनी मुश्किलों का सामना करने का हौसला मिल गया। होपफुल म्यूजिक स्वेल्स। आरती के बदलाव की बात सब जगह फैल गई और कई नौजवान उसकी कहानी से प्रेरित होकर बाबा रुद्रनाथ के पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। बाबा की आंतरिक शांति और आत्मविश्वास की शिक्षा युवाओं के दिलों में घर कर गई और समाज में एक सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ गई। विलेज साउंड्स एंड जेंटल ब्रीज इन द बैकग्राउंड। बाबा रुद्रनाथ की विरासत बढ़ती रही, न सिर्फ उनके चमत्कारों से, बल्कि उन जिंदगियों से भी जिन्हें उन्होंने छुआ और बदला। आरती की कहानी आस्था की ताकत और एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन का एक उदाहरण बन गई। म्यूजिक स्वेल्स जेंटली एंड देन फेड्स सॉफ्टली। इस तरह बाबा रुद्रनाथ और उनकी युवा भक्त आरती की कहानी एक प्रेरणादायक गाथा बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि आस्था और आंतरिक शांति से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। गैप 3S। सालों गुजरते गए और बाबा रुद्रनाथ का प्रभाव और भी बढ़ता गया। उनकी विजडम और उनके मिराक्युलस डीड्स ने अनगिनत लोगों को इंस्पायर और गाइड किया। लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ता और महान बाबा रुद्रनाथ ने भी बुढ़ापे का वेट महसूस किया। सीरीन म्यूजिक बिगिंस। अपने आखिरी दिनों में
बाबा रुद्रनाथ ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे डीप मेडिटेशन में समय बिताना चुना, जहां अनगिनत डिवोटीज ने सोलेस और गाइडेंस पाई थी। उनकी प्रेजेंस पहले जैसी ही काल्मिंग थी और विलेजर्स अभी भी उनके पास आते थे, उनके ब्लेसिंग्स और विजडम की तलाश में। विलेज साउंड्स एंड जेंटल ब्रीज इन द बैकग्राउंड। एक शांत शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, आश्रम पर एक सुनहरा रंग बिखेरते हुए बाबा रुद्रनाथ ने अपने सबसे करीबी डिसाइपल्स को बुलाया। एक शांत स्माइल के साथ उन्होंने कहा, इस फिजिकल फॉर्म में मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा स्पिरिट में तुम्हारे साथ हूं। प्यार, शांति और विजडम फैलाते रहो। नॉस्टैल्जिक फ्लूट म्यूजिक। भारी दिल से डिसाइपल्स ने उनकी बातें सुनी, ये जानते हुए कि उनकी फिजिकल प्रेजेंस जल्द ही नहीं रहेगी। फिर बाबा रुद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और डीप मेडिटेशन में चले गए। उनका चेहरा पीस और कंटेंटमेंट से दमक रहा था। जैसे ही रात ने आश्रम को ढक लिया, बाबा रुद्रनाथ की सोल हायर रेल्म्स में चली गई। जेंटल ब्रीज एंड डिस्टेंट टेंपल बेल्स। उनका जाना सौरों का मोमेंट नहीं था, बल्कि एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन का सेलिब्रेशन था। एक ऐसा जीवन जिसने अनगिनत लोगों को टच और ट्रांसफॉर्म किया था। विलेजर्स और डिवोटीज उनकी लेगेसी का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए और बाबा रुद्रनाथ ने उनकी जिंदगी कैसे बदली, इसकी कहानियां शेयर की। अपलिफ्टिंग म्यूजिक स्वेल्स। जिस बरगद के पेड़ के नीचे बाबा रुद्रनाथ ने अपने आखिरी दिन बिताए, वह उनकी एंड्यूरिंग प्रेजेंस का सिंबल बन गया। लोग आश्रम में आते रहे, उनके द्वारा छोड़ी गई टीचिंग्स में पीस और गाइडेंस पाते रहे। उनका लाइफ्स वर्क, होप और फेथ का बीकन बन गया। सबको याद दिलाता रहा कि ट्रू पीस और स्ट्रेंथ अंदर से आती है। जनरल म्यूजिक। बाबा रुद्रनाथ की लेगेसी उनके टीचिंग्स, उनके डिसाइपल्स और उन अनगिनत जीवन के माध्यम से जिन्होंने उन्होंने टच किया था, जीवित रही। उनकी स्टोरी एक टाइमलेस लेजेंड बन गई, आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रही। और इस प्रकार बाबा रुद्रनाथ का स्पिरिट उन सभी को गाइड और प्रोटेक्ट करता रहा जो उनकी विजडम चाहते थे, यह साबित करते हुए कि ट्रू एनलाइटमेंट फिजिकल रियलम से परे है। होपफुल म्यूजिक स्वेल्स एंड देन फेड्स सॉफ्टली। बाबा रुद्रनाथ का जर्नी भले ही खत्म हो गया, लेकिन लव, पीस और विजडम की फेथ और इनर ट्रैंक्विलिटी की बाबा रुद्रनाथ के जाने के कई साल बाद गौरीपुर गांव एकदम बदल गया था। महान संत की शिक्षाएं और ज्ञान गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। अपलिफ्टिंग म्यूजिक बिगिंस। ठाकुर, जो पहले बहुत परेशान रहते थे और बाबा के पास गाइडेंस लेने आए थे, अब गांव के नेता बन गए थे। उन्होंने अपना सब कुछ गांव की भलाई के लिए लगा दिया। स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर्स, सब ठाकुर की दया और बाबा की शिक्षाओं से बने। साउंड ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग एंड पीपल चैटिंग। गांव वाले जो पहले छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते थे, अब सब मिलजुल के रहने लगे। प्यार, शांति और एकता, बाबा रुद्रनाथ की ये शिक्षाएं अब सब रोज फॉलो करते थे। त्योहार और मेले ज्यादा होने लगे। सीजन्स के साथ साथ बाबा की दी हुई एकता को भी सेलिब्रेट करते थे। फेस्टिव म्यूजिक एंड विलेज साउंड्स। जिस बरगद के पेड़ के नीचे बाबा ने अपने आखिरी दिन बिताए थे, वो जगह पवित्र हो गई। दूर दूर से लोग गौरीपुर आके उस पेड़ के नीचे मेडिटेट करते और पीस ढूंढते। उस पेड़ को अब ज्ञान का पेड़ कहते थे और वो बाबा की मौजूदगी की निशानी बन गया। सीरीन म्यूजिक विथ जेंटल ब्रीज। चमत्कारी इलाज और ज्ञान की कहानियां हर जनरेशन में सुनाई जाती थीं। बाबा की जिंदगी और टीचिंग से इंस्पायर होके यंग लोग बड़े होके अच्छे लीडर, हीलर और गाइड बनते। होपफुल म्यूजिक स्वेल्स। बाबा रुद्रनाथ का प्रभाव गांव के बाहर भी फैल गया। उनकी शिक्षाओं ने आसपास के इलाकों में शांति और एकता की लहर दौड़ा दी। अनब्लिंकिंग बाबा की कहानी होप की किरण बन गई, जो इनर पीस और स्ट्रेंथ की याद दिलाती थी। अपलिफ्टिंग म्यूजिक स्वेल्स। गौरीपुर के लोग बाबा को बहुत याद करते थे, पर उन्हें लगता था कि बाबा की आत्मा हर कदम पर उनका साथ दे रही है। उनकी लेगेसी सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक जिंदा ताकत थी जो उनकी जिंदगी बदल रही थी। जेंटल फ्लूट म्यूजिक। और ऐसे गौरीपुर गांव खुशहाल हो गया। ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे एक ज्ञानी पुरुष पूरे गांव को बदल सकता है। बाबा रुद्रनाथ का सफर खत्म हो गया था, पर उनकी प्यार, शांति और ज्ञान की विरासत हमेशा के लिए जिंदा रह गई। होपफुल म्यूजिक फेड्स सॉफ्टली।